अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम एक मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाएंगे जिसमें हमें कोई बेकिंग नहीं करनी, इसमें अंडा वगैरह भी यूज़ नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, जबकि एकदम औसम बन के रेडी होता है। जिसके लिए भी बनाएंगे उसे बहुत ही पसंद आएगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है शुगर सिरप। तो उसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। चीनी मेल्ट हो जाए, पानी में उबाल आ जाए, बस इतना इसको पकाना है। तो जी यहाँ पे शुगर सिरप जो है वो तैयार हो गया, देखें। अब इस डिलिशियस से शुगर सिरप को एक बर्तन में निकालेंगे और अभी एक तरफ रखेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमें चाहिए मिल्क यानी कि दूध 500 ml यानी कि आधा किलो। दूध को ऐड करेंगे हम एक पैन में। इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी। आप चाहे तो अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं। लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए चीनी को मेल्ट कर लेना है। और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप सेमोलिना यानी कि सूजी। ये बहुत ही मज़े की पुडिंग बनती है। सूजी ऐड करते हुए हम इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और अब हम इसको हल्की आंच पे मिक्स करते हुए पकाएंगे। हम इसको तब तक पकाना है जब तक जो पुडिंग है वो बिल्कुल थिक ना हो जाए। तो लो फ्लेम पे इसकी अच्छी से पकाई करनी है। तो देखिए पहले ही थोड़ी सी इस तरीके से थिक होगी और फिर बिल्कुल सूजी जो है वो फूल जाएगी और ये एकदम थिक हो जाएगी इस तरह। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो जिस भी डिश में हम ये डिजर्ट सर्व करना चाहते हैं ना, उसमें निकाल लें इसको। और इसको निकालते के साथ ही इस तरह फौरन से सेट कर लेना है एक ऑफ साइड स्पैचुला की मदद से। इससे पहले कि सेट हो, अच्छे से इसको ना प्लेन कर लेना है। तो मैं सिंपल इस तरह से रेक्टेंगुलर डिजर्ट डिश में इसको निकाला है। आप जिसमें चाहें इसको निकाल लें। और ग्लास डिश होगी ना तो हमारी डिजर्ट की लेयर्स नजर आएंगे, उससे अच्छा लगेगा। तो ग्लास डिश में निकालिएगा अगर अवेलेबल हो तो। साथ ही एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप विपिंग क्रीम। ये मीठी विपिंग क्रीम है, एकदम चिल्ड और ठंडी है। एक बीटर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हम इसको इतना बीट करना है कि एकदम थिक और स्टेबल हो जाए। तो क्रीम को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। क्रीम एकदम थिक हो गई है। इस तरह से विप क्रीम जो है वो तैयार हो गई है। अब पुडिंग की लेयर के ऊपर हम ऐड करेंगे क्रीम की लेयर और अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेना है। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करके अब हम इस डिजर्ट को चिल कर लेंगे अच्छी तरह से। या तो इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलिशियस लगता है। गार्निश करेंगे हम इसको पिस्ता बादाम से। और आप सोच रहे होंगे कि हमने जो शुगर सिरप बनाया था वो हम कब यूज़ करेंगे। अभी थोड़ा सा और वेट करिए, अभी दिखाती हूँ। डिजर्ट को गार्निश करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए कितना ऑसम और टेस्टी ये डिजर्ट बनके रेडी हुआ है। और सर्व करते हुए हम इसके टॉप पे जो हमने शुगर से बनाया था ना वो इस तरह से पोर करेंगे। तो जी तैयार है हमारा डिलिशियस डिजर्ट। खाने में बहुत ही यमी होता है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना के तैयार करेंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। हम इसको बनाएंगे विदाउट ओवन, विदाउट एग्स, वो भी एक फ्राइंग पैन में। और ये एकदम ऑसम बन के रेडी होगा। इसको खा के ना आपको मजा ही आ जाएगा, जबकि हमने इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे एक छन्ना। इसमें ऐड करेंगे हाफ कप मैदा यानी कि फ्लावर, 1/4 कप कोको पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा।
अब हम सबको अच्छी तरह से छान के बोल में ऐड कर लेंगे। ये केक बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। जस्ट मेजरिंग कप चाहिए, क्योंकि ना मेजर करके बनाएंगे ना कप से तो फिर हर दफ़ा सेम केक बनेगा। और जब अच्छी तरह से छान लेंगे ना तो उसके बाद इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो, वरना केक में फिर वही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा ऑयल का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और साथ ही 1/4 कप यहाँ पे दही ऐड करनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पाउडर चीनी। और साथ ही यहाँ पे हमें ऐड करना है हाफ कप हॉट बॉइलिंग वाटर, यानी कि उबलता हुआ गर्म पानी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स देंगे। ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये हर वक्त हमारे घर में मौजूद होते हैं, तो इसको कोई भी बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है। बैटर में लम्स ना बने उसके लिए यहाँ पे मैंने विस्क ले लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क से। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, देखिए एकदम स्मूथ सा बैटर जो है वो बन के रेडी है। अब आज जो हम इसको बेक करेंगे ना वो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से बेकिंग हो जाएगी। हमें ओवन भी नहीं चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। ऑयल की मदद से उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और इसके ऊपर इस तरीके से गोल बटर पेपर कट करके लगा देंगे। अब हम इसमें केक का बैटर ऐड करेंगे। इसको कवर कर लेंगे। और अब हम केक को लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेंगे। तकरीबन 18 से 20 मिनट में केक बेक हो जाएगा। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, केक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह स्कीवर से चेक कर लेंगे कि ये सही से बेक हुआ कि नहीं। स्कीवर पे बैटर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गया। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम आपको बहुत ही आसानी के साथ सुपरमार्केट से मिल जाती है। अब हम क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हम इसको तब तक बीट करना है जब तक एकदम थिक और स्टेबल ना हो जाए। अच्छे से इस तरह बीट कर लेंगे, हाफ कप ना फ़ौरन से व्हिप हो जाएगी। तो जी यहाँ पे हमारी क्रीम बहुत ही अच्छे से व्हिप हो गई है और व्हिप क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब देखिए केक जो है ना वो भी ठंडा हो गया है। तो केक को हम एक स्कीवर की मदद से इस तरीके से पोक कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे एक यमी सा शुगर सिरप जो है वो रेडी हो जाएगा। शुगर सिरप को हम ऐड करेंगे इस तरीके से केक में। इस तरीके से केक बहुत ही जूसी और मॉइस्ट लगेगा, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम ऐड करके इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से पूरे केक पे फैला देनी है व्हिप्ड क्रीम। अब हमें चाहिए थोड़ी सी डार्क चॉकलेट, जो कि हम एक कद्दूकश की मदद से इसके ऊपर ग्रेट करके ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है ना उसमें इस तरीके से ग्रेटेड चॉकलेट डलती है। और अब हम इसके ऊपर इस तरीके से थोड़े से फ्लावर्स बना लेंगे। बाकी की बची हुई क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में निकाल लिया था स्टार नोजल के साथ। और फिर हम इसको चेरी से गार्निश कर लेंगे। तो जी तैयार है हमारा बहुत ही डिलिशियस सा ब्लैक फॉरेस्ट केक, वो भी एक फ्राइंग पैन में बहुत ही आसानी के साथ, विदाउट ओवन विदाउट एग बनाया है हमने इसको कट करते हैं। ये इतना इजी केक है ना कि कोई भी इसको बना सकता है। दिखने में एकदम ऑसम लगता है, जबकि खाने में बहुत ही यमी होता है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और यमी और एपेटाइजिंग बन के रेडी हुआ है ये। तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको बनाया है। रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।